Hello students, my name is Jyoti and you are watching Math 5 channel. Today's topic is equation to derive the equation of motion by calculus method. This is long type question and this question is very important for class 11th. Theoretical question है और ये आता ही आता है. तो equation of motion जो डिराइव करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है. तो इसका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. You have to derive the relation between velocity and time. ये क्वेश्चन हो सकता है. तो इसी को मैं करने जा रही हूं. तो इसमें क्या करना है, लेट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी v, acceleration, uniform acceleration that is a, time taken t and distance s. इतनी सारी बातें लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन. वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रही हूं मैं, तो डी वी, और रेट किसी का हो तो डी टी कहते हैं. तो इसको मैं कर दूंगी ए डी टी इज इक्वल टू डी वी. इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन द लिमिट. तो मैं ऊपर का इरेज कर रही हूं. integrating this equation within the limit t is equal to 0 and t is equal to t and v is equal to u and final velocity v. तो इंटीग्रेशन में लगा रही हूँ. a तो कांस्टेंट है तो a बाहर आ गया, t 0 t is equal to इंटीग्रेशन dv and that is u to v. किसी चीज का इंटीग्रेशन अगर सिर्फ कांस्टेंट, जैसे dx अगर इंटीग्रेशन हो, जैसे dx का इंटीग्रेशन हो तो ये x हो जाता है. ठीक है, तो इसका मैं t लिखूंगी और लिमिट लगाऊंगी 0 टू t और ये a बाहर, और इसको लिखूंगी v और 0 u टू v. अच्छा, जब लिमिट किसी चीज में लगा देते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फ्री v माइनस u और इधर हो जाएगा a t. अब इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देती हूँ. v इज इक्वल टू u प्लस a t. दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन. बहुत इजी था. अब नेक्स्ट डेरिवेशन मैं करने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखो. नेक्स्ट डेरिवेशन जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या s इज इक्वल टू, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर. यही वाला है. तो इसमें देखो क्या है, s और u के बीच में रिलेशन है ना, s और u और t भी है. तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन हो सकता है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन. s को हम क्या लिख सकते हैं, v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं ds बाई डी टी. अच्छा, इस v को इक्वेशन ऑफ मोशन अभी डिराइव किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हमने. तो इस v को हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी एंड डी टी यहां आ जाता है ds. अब इसको लिख देते हैं u
dt plus at dt is equal to ds. Integrating this equation कहाँ से लिमिट t is equal to 0, t is equal to t and s is equal to 0, s is equal to s. इंटीग्रेट करते हैं u dt प्लस a तो बाहर निकल गया और t dt और इंटीग्रेशन ds 0 to t 0 to t और 0 to s. अब इसको लिख देते हैं u t और इसको लिख देंगे हाफ t स्क्वायर, हाफ t स्क्वायर और a और ये s. अब यहाँ पर है कि ये वाला इंटीग्रेशन किया हुआ 0 to t, तो t dt है ना, तो ये t पर पावर 1, तो t पर पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 ये हो जाता है t स्क्वायर बाय 2. ये इंटीग्रेशन इसका यहाँ पे आया. तो ये वाला डेरिवेशन आपका जो है सेकेंड डेरिवेशन हो गया. थर्ड डेरिवेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. थर्ड डेरिवेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो यहां पर देखो क्या है, s है और v है, तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, ये डिराइव करने के लिए आ सकता है या ये भी लिखा हुआ हो सकता है. ठीक है, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके नाम देके लिख देगा. तो इसको मैं जा रही हूँ डिराइव करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, a का डेफिनेशन, a है तो a का डेफिनेशन dv/dt नहीं, v का डेफिनेशन ले लो, तो ds/dt. अब इसमें क्या करूंगी, v इज इक्वल टू मैं लिखूंगी ds/dv इंटू dv/dt. यहां पर थोड़ा सा इंटेलिजेंस ये है, dv मैंने कर दिया है. अब क्या करना है, इस dv/dt का फॉर्मूला होता है a. अभी प्रीवियस में मैंने बताया dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन. सो a लिख दिया इसके बारे में, और यहाँ पे इस dv को मैं इधर ले आऊंगी और ds लिख दूंगी. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, v dv is equal to a ds. Integrating this equation from v is equal to u, v is equal to v and s is equal to 0, s is equal to s. ये लिमिट लगा के इसका इंटीग्रेशन मैं कर रही हूं, तो v dv u to v और a 0 to s और ये ds, और ये हो गया v स्क्वायर, लिमिट लगा दो u to v और ये हो गया a बाहर और ये 0 to s. अब ये देखो इसका जो ये है सिर्फ v स्क्वायर बाय 2v है. क्यों ये ऐसा हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है कि x टू दी पावर अगर n है, n और dx है, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा. अब यहाँ पर v है, v dv है, तो इसका मतलब इस पर पावर 1 है और इसका इंटीग्रेशन तो v 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 और ये हो गया v स्क्वायर बाय 2. ये इसका डेरिवेशन है, इसलिए इसको मैं लिखूंगी क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, लिमिट लगा दिया मैंने बाय 2 और यहाँ पर हो गया as, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. This is the required derivation and these derivation are very important. So watch carefully. For 11th class it is very important. Okay, thank you. Watch my channel continuously and subscribe my channel please. Okay.